राम जी सारे ने मैं रणबीर सिंह धनखड़ और आप देखना रहे हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज अपने गांव कासनी के अंदर हूं। आपने बता दो कि कुछ दिन पहले केरल के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर की बेसबॉल प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें हरियाणा की टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। उसके अंदर हमारे गाँव की 10 बेटियाँ थीं। उसके अतिरिक्त नेशनल सीनियर प्रतियोगिता के अंदर भोले पहलवान और उनकी मिसिज मोनिका धनखड़ ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। आपने बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर के एक अन्य प्रतियोगिता के अंदर हमारे गांव के 4 बच्चों ने सिल्वर और गोल्ड मेडल प्राप्त कुश्ती के अंदर कराया था। उनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन आज गांव में किया गया। देखिए, ये हमारी वो बहादुर बेटियां हैं जो केरल राज्य से 20वीं जूनियर नेशनल बेसबॉल प्रतियोगिता के सिल्वर की ट्रॉफी लेकर के आई है। किस तरह से ग्रामीणों के द्वारा अपनी बेटियों के लिए फूल वर्षा की जा रही है, कितना अद्भुत दृश्य, एक अद्वितीय नज़ारा। ये देखिए, CR सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सुखबीर जी, साथ में उनके कोच साहब हैं। और देखिए, सबसे पहले ट्रॉफी को जो अपने गाँव कासनी का सबसे पूजनीय स्थल है दादा भाई कासनी, उसके ट्रॉफी को बेटियों के द्वारा लाया गया है। साथ में जो डायरेक्टर हैं CR सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जिनकी देख रेख में ये बच्चे इस खेल के लिए तैयार किए गए और हमारी बेटियों ने एक इतिहास रचा जो देश के उस छोर से केरल राज्य से ट्रॉफी लेकर के हमारे गांव के अंदर पहुंची हैं। सुखबीर मास्टर जी, डायरेक्टर CR सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दादा के चरणों में, दादा भैया के चरणों में उन्होंने अपनी अरदास लगाई। अभी ये बेटे इस ट्रॉफी को लेकर के जो स्टेज जो बनाया गया है इनके सम्मान के लिए वहाँ पे ले जा रही है। देखो किस तरह से बेटियों पर फूल वर्षा की जा रही है, अद्वितीय नज़ारा। बच्चे इस ट्रॉफी को देखो, कितनी बड़ी ट्रॉफी है, मतलब कितने गौरव का पल होता है किसी गांव के लिए कि उनके गांव के बच्चे इस तरह से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में से को ट्रॉफी लेकर के उनके गांव के अंदर आते हैं। सरकार का नारा सार्थक होता हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इस गांव ने पूरा किया है। ये हैं अपने मुख्य अतिथि आज के संजय कबलाना जी, JJP लीडर, हरियाणा पंचायत राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मातूराम साहब के द्वारा पगड़ी बांध करके इनको सम्मानित किया गया। मैं तो एक बात कहूंगा कि कासनी गांव खेल में, किसी भी गेम में, चाहे मैं कुश्ती की बात करूं, कभी पीछे नहीं रहा। इस कासनी गांव का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नाम है कुश्ती के नाम पर। आज बुजुर्ग नौजवान साथियों भी मास्टर जी हमारे बीच में बता रहे थे कि हमें नया खेल लेकर के आए, नया गेम लेकर के आए। अच्छी बात है कि हमारे कासनी गांव की बेटियां बेसबॉल में नेशनल में ट्रॉफी लेकर के आपके बीच में पहुंची है, ट्रॉफी आपके बीच में रखी हुई है। मैं तो उन बेटियों को भी बधाई देना चाहूंगा और इस कासनी गांव को भी बधाई देना चाहूंगा कि ये बेटियां अभी तो नेशनल में मेडल लेकर के आई, टीम को जिता करके लाने का काम किया। ये बेटियां इस गेम में ओलंपिक से भी इस टीम को जिता करके लाने का काम करे, इस ट्रॉफी को इस कासनी गांव में दोबारा रखने का काम करे। मेरी यही शुभकामनाएं और बधाई है इन बेटियों को। इस तरह के आयोजन करने से बच्चों के अंदर कितना उत्साह पैदा होता है कि इतनी आपको ग्राम पंचायत के सामने उनको सम्मानित किया जाता है। देखिए, खेल छोटा हो बड़ा हो, बच्चा छोटा हो खिलाड़ी बड़ा हो, जब गांव सम्मान करता है या समाज सम्मान करता है, 36 बिरादरी मिलकर उनको सम्मान देता है तो बच्चों का एक हौसला बढ़ता है। और जब बच्चों का हौसला बढ़ता है तो
छोटे खिलाड़ी से लेकर के बड़ा खिलाड़ी बच्चा जब भी बनता है, जब बच्चे का हौसला बढ़ता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन 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 गाँव में बच्चे स्टेट में मेडल लाते हैं, नेशनल मेडल लाते हैं, इंडिया में मेडल लाते हैं या ओलंपिक में मेडल लाते हैं, गांव ने पंचायत ने मिल करके उन बच्चों को पूरा सम्मान देना चाहिए, उनको पूरा लाड देना चाहिए और उनके परिवार ने उनको पूरा समय देना चाहिए कि ये खेल में आगे बढ़े। आप हरियाणा जो पंचायत प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हैं। क्या पंचायतों को कुछ विशेष रूप से इसके अंदर कोई ग्रांट वगैरह कुछ ऐसी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी कि सरकार पूरी तरह से खिलाड़ियों के प्रति हमेशा तत्पर खड़ी रहती है और सरकार पूरी तरह से मदद करती है। जो भी खिलाड़ी अच्छा है, जो सरकार की तरफ से बन पाता है, वो सरकार पूरी तरह से समर्पित है खिलाड़ियों के लिए, हर समय खड़ी रहती है। ये हैं पूरे गांव देश प्रदेश के आन बान शान भोला पहलवान रुस्तम ए हिंद। जाने कितने सारे खिताब इनके नाम पर हैं, मैं गिना नहीं सकता। इनका सम्मान किया गया। ये देखो अपने शमशेर प्रधान जी हैं, साथ में उमेद प्रधान हैं। एक चीज़ और एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान ये होती है कि गांव ने इनको जो भी सम्मान दिया, इन्होंने अन्य खिलाड़ियों को दे दिया और साथ में 5100 रुपये भी अपनी तरफ से जो हमारे बच्चे जो जीत कर लाए हैं उनको दिया है। तो आपका अनुसरण कर करके आप हमारे गांव के इतने बच्चे एक साथ मेडल लेकर के आए हैं, कैसा राम जी और भी गेम में बढ़िया बात है ये देख के और गेम में अच्छा। अपने गांव के सुनील पहलवान प्रथम इस गांव के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल प्राप्त किया था और फिलहाल ये कासनी की एक एकेडमी के अंदर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कुश्ती का। तकनीकी कारणों से इनकी आवाज़ मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जब मैंने इनको सवाल किया कि आपको कैसा लगता है जब आपके बच्चे इस तरह से राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अंदर मेडल लेकर के आते हैं, गांव का नाम रोशन करते हैं, तो उन्होंने कहा था ये कि जो कोच के लिए होती है एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि वो बच्चे देश और प्रदेश के लिए मेडल लेकर के आते हैं और इससे गांव का, गवांड का, देश का और प्रदेश का नाम रोशन होता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका पहलवान साहब, जो आप एक इतना अच्छा नेक कार्य देश प्रदेश के लिए कर रहे हैं। ये देखिए जो कि बाहर से जो अतिथि आए थे उनका सत्कार गांव की पंचायत के द्वारा किया जा रहा है। हमारे एक मान्यता है कि अतिथि देवो भव। ये उमेद प्रधान जी हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं जो बाहर से आए हुए हमारे गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनको पगड़ी तो एक बहुत ही बड़ा हमारे हरियाणी संस्कृति के अंदर सम्मान का सूचक है। पगड़ी पहनाकर जो हमारे जितने भी कोच साहिबान थे, चाहे वो बेसबॉल के थे या कुश्ती के थे, सभी को पगड़ी पहना करके ग्राम पंचायत कासनी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये देखिए हमारे बुजुर्गों के द्वारा किस तरह से ये हैं अपने ब्लॉक समिति के मेंबर जिनको सम्मानित किया जाए। ये अपने देखिए ये कुश्ती के वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे वो 5 बच्चे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी के सभी 500 बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के आए। शमशेर प्रधान जी, उमेद प्रधान जी हैं साथ में। ये देखिए बच्चों को, ये हमारी बेटी है, देखो ये बेटी भी हमारी गोल्ड लेकर के आई है कुश्ती के अंदर। सभी बच्चों को ग्रामीणों के द्वारा नोटों की माला पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। ये कृष्ण ठेकेदार जी हैं अपने। ये देखिए मतलब जैसे ग्रामीण टूट पड़े हैं अपने बच्चों को सम्मान करने के लिए।
एक के बाद एक कतार लगी हुई है बच्चों को, अपने बच्चों को सम्मान देने के लिए, क्योंकि इस तरह के सम्मान से हमारे और बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं, वो भी प्रेरित होते हैं कि ये देखो डायरेक्टर साहब जो हैं, जो अपने CR सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सुखबीर जी, वो जो कुश्ती के अंदर जो मेडल बच्चे जीत करके लाए हैं, उनका नोटों की माला पहना करके उनका सम्मान कर रहे हैं। साथ में उमेद प्रधान जी खड़े हैं, इनकी मिसेज गांव की सरपंच है, मैं आपको बता दूं। और देखिए उमेद प्रधान जी ने किस तरह से सम्मानित किया है, मतलब ये एक प्रेरणा स्रोत बनता है हमारे और बच्चों के लिए। देखो ये हैं हमारे गांव की सरपंच अनिल देवी जी, जो कि बच्चों को अपनी तरफ से नोटों की माला पहनाकर सभी बच्चों को सम्मानित कर रही हैं। साथ में उमेद प्रधान जी हैं। इस तरह के सम्मान मैं आपको बता रहा था कि हमारे अन्य बच्चों के अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं कि हम भी इनकी तरह मेडल जीत करके लाएं, अपना गांव का नाम रोशन करें और उन्हें भी इस तरह से स्टेज के ऊपर ला करके सम्मानित किया जाए। देखिए किस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ग्रामीण टूट पड़े हैं। ये शमशेर प्रधान अपनी तरफ से बच्चों को सम्मान के रूप में इनाम देते हुए, हमारे गांव की और महिलाएं देखिए, मैं आपको बता रहा था एक के बाद एक लाइन लगी हुई है पीछे। बेटियों को फूलों की मालाओं से नहीं, नोटों की मालाओं से लाद दिया गया है। थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, सरकार का वो नारा हमारे गांव कासनी ने सार्थक किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेडल लेकर के आओ। एक साथ गांव के अंदर 16 मेडल लेकर के जब उस गांव के बच्चे लेकर के आते हैं, उस गांव के लिए कितना हर्ष का विषय होता है, वो आपको स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है। बच्चों को फूलों की मालाओं से नहीं, नोटों की मालाओं से लाद दिया गया है ताकि हमारे और बच्चे भी इससे प्रेरित हों। आपको बता दूं, ये कासनी गांव वो भूमि है जहां से जाने कितने बच्चों ने खेल आपको जगत बता में, दूं कि अपने शिक्षा के जगत में जो नाम रोशन किया है। विधायक हैं हल्के के बादली के, उनके पुत्र जतीन वत्स जी 11,000 रुपये बच्चियों को अपनी ओर से दे करके इन्होंने सम्मानित किया है। 11,000 रुपये से बच्चियों को सम्मानित किया है दे करके इन्होंने। ये नरेंद्र कुमार जी जो मिसेज हैं वो ब्लॉक समिति की फिलहाल मेंबर हैं। तो और नरेंद्र कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि अपने गांव के जो बच्चे हैं एक साथ इतने सारे मेडल लेकर के आए हैं, ये हमारे गांव के लिए कितने एक हर्ष का विषय है? देखिए, ये हमारे गांव के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण और एक खुशी का, और ये मानिए कि इससे हमारे गांव की इज्जत भी, और हमारे गांव की जो इज्जत है वो राष्ट्रीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर जगह सबसे ऊपर जाने का है। के लिए इन बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है। और इन बच्चों का जो सम्मान किया हमारे गांव ने, इससे इन बच्चों के साथ साथ दूसरे जो बच्चे हैं उनके अंदर भी बहुत ही उत्साह और जोश भरा गया है, जिससे कि वो भी आगे बढ़ चढ़कर खेल के मामले में और खेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ये अपने उमेद प्रधान जी हैं। आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे गांव के 16 बच्चे अलग अलग खेलों में एक साथ मेडल लेके आए हैं। हर साल लड़के और लड़कियां मेडल लाते हैं, कोई कबड्डी का, कोई कुश्ती का। हमारे गांव काशनी के बच्चे मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और भी ज़्यादा मेहनत करें और कामयाब हों। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमने जो मेहनत की थी वो आज जो है सफल हुई है हमारी, और ये राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे गांव के लिए ये आन बान शान का विषय है। हमारे गांव में ये पहला टीम गेम है जो कि नेशनल स्तर पर सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में और अच्छे खिलाड़ी तैयार करेंगे, हमारा भरसक यही प्रयास है। और अब सीनियर नेशनल गेम जो गोवा में होगा उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन हरियाणा की तरफ से उठाएं।
मैं एक बात और पूछ रहा था माठ जी, मतलब जो आप सीआर सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है उसके संचालक हैं, आपकी देख रेख के अंदर पूरे स्कूल का संचालन किया जा रहा है और एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है कि आपके स्कूल के जो 8-10 बच्चे थे वो हरियाणा की टीम का बेसबॉल का हिस्सा थे और जो टीम थी जो कि सिल्वर मेडल लेकर के आई, मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। लेकिन छोटी मोटी कमी कहाँ रह गई कि गोल्ड मेडल नहीं आया? एक्चुअली हमारा ये जूनियर स्तर का पहला नेशनल प्रोग्राम था और इसमें बच्चे काफ़ी, एक तो वहाँ पर खाने की जो व्यवस्था थी वो बच्चों को शूट नहीं कर पाई। फिर बच्चे काफ़ी थके हुए थे क्योंकि शेड्यूल काफ़ी लंबा था, जैसे आना जाना भी जो है काफ़ी 2-3 दिन लग जाते हैं और बच्चे थक गए थे। इस कारण जो है लास्ट मैच में जो है होम ग्राउंड का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है और केरल की जो टीम थी उनका ये होम ग्राउंड था, इस कारण जो है हम मैच को लूज कर गए। क्राउड का फर्क पड़ गया, जो वहाँ का होम ग्राउंड था उसका फर्क। हाँ जी, होम ग्राउंड का फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, होम ग्राउंड की एक अपनी अलग बात होती है। ठीक है, धन्यवाद। ये अपनी वो बेटियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गांव कासनी का और हरियाणा का नाम रोशन किया है। जो केरल के अंदर जो अभी जूनियर 30वीं बेसबॉल जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ से सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब नेशनल में पोजीशन लगती है और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी नेशनल में 2nd पोजीशन आई है और मैं तो अपनी टीम का भी बहुत ही अच्छा वो कर रही हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था अपना वहाँ पर, इसीलिए हमारी 2nd पोजीशन आ पाई। तो जब मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था तो आप लोगों में एक लड़की ने ये बोला था कि हम तो गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, तो थोड़ी कमी कहाँ रह गई? कमी तो देखो रह ही जाती है, कहीं ना कहीं हमारी कहीं पर रह गई है कमी, तो मतलब उस कमी को अगली बार पूरा करोगे? हाँ, उस कमी को हम अगली बार दूर करेंगे जरूर और गोल्ड की हमारी वो रहेगी कि गोल्ड लाएंगे। मतलब बेटी वर्षा, कैसा लगता है जब आप गांव की तरफ से राज्य स्तर के ऊपर खेलते हो? बहुत बढ़िया लगा अपनी टीम खेलना, जो बहुत अच्छा लगा हमें अपनी हरियाणा टीम का प्रदर्शन करते हुए। हमें बहुत अच्छा लगा, हरियाणा टीम का अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये मैं बता दूं, ये अपने गांव कासनी के वो बच्चे हैं जो कि कुश्ती के अंदर मेडल लेकर के आए हैं और फिलहाल ये गांव की ही सत साहिब जो एकेडमी है उसके अंदर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बेटा, इस तरह के मेडल प्राप्त करने पर कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है। किस कैटेगरी में आप मेडल लेकर के आए हैं? -98। और आप बेटे, आपका नाम बताते जाना। अजय। कौन सी कैटेगरी में लाए हो? 76। गांव के बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं ये कि कुश्ती के अंदर ये भाई भी अपना नाम बेटे हरिकेश जो कि गोल्ड मेडल लेकर के आए। कौन सी कहाँ पे ये प्रतियोगिता हुई थी बेटे? ये जम्मू कश्मीर के अंदर गोल्ड मेडल। ये अपने गांव की बेटी है, नाम बताने बेटी अपना। नेहा। कौन सी कैटेगरी में लेकर के आए बेटे आप? 49 कैटेगरी के अंदर अपने गांव की बेटी है जो कि कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर ये बच्चे जो अपने गांव कासनी के सभी गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं अपने अपने विभिन्न वर्गों के अंदर। और इन बच्चों ने हरियाणा के साथ साथ अपने गांव कासनी का भी नाम रोशन किया है और मैं आशा करता हूं इन बच्चों से कुछ सीख लेकर के हमारे हरियाणा के प्रदेश के हमारे गाँव के और भी बच्चे इस तरह के मेडल लेकर के आएंगे।